जो वैकेंसीज आई हुई है ऑल इंडिया लेवल वैकेंसीज है। आप ऑल इंडिया से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों। यहाँ पे ना कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में कवर कर पाए। कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीटली होने वाला है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मतलब आपको इसी वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों के साथ आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो अगली वीडियो चैनल पे आ रही है इवनिंग में या कल, ठीक है, तो वो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में। रिक्रूटमेंट ये जो हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कृषि विभाग की तरफ से ये नई वैकेंसीज आई हुई है जहां पे ना आप मेल हो फीमेल हो दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएं, इसलिए मैं आपको लेकर आ चुका हूं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए ये एक पीडीएफ आपको दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके अंदर पूरी पीडीएफ को आपको कैपिटल वर्ड्स के अंदर भरना है, बिना कटिंग किए और बिना वर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना एक नाम भरना है, ठीक है, और जो कि आपको फुल भरना है, पूरा भरना है। उसके बाद आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस आना है, उसके बाद एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट, आपका मोबाइल नंबर जो वर्किंग स्टेट में हो, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, जहाँ पे आपको अपने परसेंटेज से लेके किस ईयर में पास आउट किए, सब्जेक्ट क्या थे, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी और डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल में भरने होंगे यहाँ पे आपको। जो क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है इसको प्रॉपर भरिएगा पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने किस जो डिग्री है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर 10th का है तो 10th का बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से ये 10th जो है वो पास आउट की है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेजर सब्जेक्ट, उसके अंदर क्या था वो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंशन करना है और वो आपने किस ईयर में पास आउट की है। अब उसमें आपके जो परसेंटेज आते हैं आपकी जो डीएमसी के ऊपर है वही परसेंटेज आपको यहाँ पे भरने हैं। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन माइट भी होता है +2 तक आपने किसी और बोर्ड से की हो, उसके बाद डिग्री आपने किसी और बोर्ड से की है, सब्जेक्ट उसमें अलग हो सकते हैं, ईयर, और यहाँ पे आपको पूरी परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रॉपर भरनी है। इसको आपको गलत नहीं भरना है क्योंकि आपका मैच किया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस मिलते हैं उनको तो आपका फॉर्म जो है वो उसी समय जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। विदाउट कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे उस आपका फॉर्म को रिजेक्ट समझा जाएगा। अब बात आती है आगे फॉर्म पे पूरी डिटेल भरनी है आप। इसमें आपको सबसे पहले तो 2 रेफरेंस आपको देनी, उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब नेम, इन्फॉर्मेशन, और 2 रेफरेंस आपने किसी भी दोस्त का दे सकते हैं, ठीक है, आपने जो आपके नियर बाय हैं उनका दे सकते हैं, पूरी कॉन्टैक्ट आप दे सकते हैं, आपके रिलेशन में कोई है उनका दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देना है, नेम देना है। ये 2 ही चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है, बाकी पूरी ब्रीफ में डिटेल नहीं भरनी है। देन आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो है अपना वो करना होगा, ठीक है, जो आप नॉर्मल करते हैं वही वाला। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और जो भी आपकी अटैच्ड टेस्टेड कॉपी होंगी, ठीक है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एज और रिसर्च एक्सपीरियंस, वो सारा यहाँ पे आप अटैच करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो टाइप होनी चाहिए, या टाइप भी कर सकते हैं या फिर आपको पूरी तरह से क्लीन हैंड राइटिंग में भरना है ऑन सेपरेट वाइट पेपर फॉलोइंग द अबव एप्लीकेशन फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को आपको वाइट पेपर पे निकलवा लेना है और देन आपको इसको भरना होगा। आप टाइप करके भी रख सकते हैं, करवा सकते हैं टाइप राइटर से, लेकिन मैं यही कहूँगा कैपिटल वर्ड्स पे प्रॉपर क्लीन, नीट एंड क्लीन भरिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कोई भी डिटेल अगर आपको इसमें समझ नहीं आती तो कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँ। बात करते हैं इसमें हम कि कौन सी वैकेंसी आउट हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू आपका रहने वाला है, टाइमिंग वो लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट की तो लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट जो है यहाँ पे वो आउट करी गई है, जिसमें आपकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ 18,000 रुपये कंसोलिडेटेड आपको सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे +2 पास आउट की हुई है वो कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आपकी एज लिमिट की। 18 से लेके 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है और 5 साल की SC/ST को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वॉक इन डेट है इंटरव्यू के लिए वो 6 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है।
सो इस पोस्ट के लिए आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके इंटरव्यू के टाइम पे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर है तो आपको वो करना है बायोडेटा एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 1। जो एनेक्सर मैंने आपको दिखाया था वो सेल्फ टेस्टेड कॉपीज जो आपकी चाहिए होंगी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको आपके बायोडेटा के साथ लेकर आनी है, ठीक है। आपके जो रिसेंटली आपके पास आउट्स हैं वो उसकी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन में 2 जनवरी 2026 तक का टाइम आपको दिया हुआ है। जो आपके रेलेवेंट टेस्टेड कॉपीज़ हैं, ठीक है, एकेडमिक स्कोर हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन आपको भेजनी होंगी, सर्टिफिकेट इनकी ईमेल आईडी पे जो भी इन्होंने लिखा हुआ है head_pst@iari.ris.in पे, ठीक है। सो जल्दी से जाके यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे आप। और अगर आपकी किसी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूँ। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। मिलता हूँ नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।